Assalamu alaikum adab. This is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist, as you know, working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने रिसर्च प्रोडक्ट के बारे में, जो कि प्रो हमल के नाम से अवेलेबल है हमारे पास और हम अपने पेशेंट को यूज़ कराते हैं। प्रो हमल आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रो हमल है। ये आप करीब से देखिए, ये प्रो हमल की पूरी पैकेजिंग है। इसके अंदर माजून की फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रो हमल के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, क्या इसके इंडिकेशन हैं, क्या किन डिज़ीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके रिसर्च के पीछे की क्या कहानी है, क्यों ज़रूरत पड़ी इस मेडिसिन की। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम पिछले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे। इसी तरीके से अगली हम एक और सीरीज़ हमारी आएगी जिसमें हम फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो मेल इनफर्टिलिटी के बारे में आप लोगों ने समझा होगा कि टोटल 7 एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉज थे मेल इनफर्टिलिटी के, वो हमने डिस्कस किए थे। इसी तरीके से फ़ीमेल के भी कुछ कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी होती है, यानी कुछ ज़िम्मेदारी होती है फ़ीमेल की और कुछ ज़िम्मेदारी होती है मेल पार्टनर की कि जिसकी वजह से किसी भी शख्स में जो कपल होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। एक बात तो ये कि कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि जो कॉज़ है इनफर्टिलिटी का वो कहीं ना कहीं मिल जाता है और उसका फिर तरीक़ा ये है कि बेसिकली उसका जो ट्रीटमेंट है, जो उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, उनमें से वो ट्रीटमेंट आप अवेल करके उस इनफर्टिलिटी को आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं और आसानी से अपने यहाँ बेबी प्लान कर सकते हैं और आपकी वाइफ कंसीव हो सकती हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आप जितने भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जितने भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वो सारे इवेलुएट करा लिए जाते हैं, मेल पार्टनर के भी और फीमेल पार्टनर के भी। वो सारे के सारे नॉर्मल आते हैं। कहीं भी कोई भी कॉज इनफर्टिलिटी का मिलता नहीं है। किसी भी तरह का कोई फैक्टर ना ही मेल पार्टनर में और ना ही फीमेल पार्टनर में मिलता है। तो ऐसी कंडीशन को मेडिकल टर्म में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो बेसिकली देखा जाए, मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी चीज़ें हो जाएं, कितनी भी रिसर्चेस जो हैं वो कंडक्ट हो जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ पर मेडिकल साइंस भी अपने हाथ उठा लेता है, फिर कहता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अगर ईश्वर और भगवान और अल्लाह चाहेगा तभी आपके यहाँ ये काम हो सकता है, अदरवाइज़ हमारे बस की बात नहीं है। तो देखिए, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी ऐसा ही है। आज तक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का कोई भी पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, कोई भी ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है। किसी भी पैथी में अगर हम बात करें, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में कोई भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसकी कमी एक बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही थी हमारे। फिर हमने जो है, चूँकि हम बहुत कई सालों से जो है हम मेल इनफर्टिलिटी और इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, स्पेशली फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम जो है रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार ये बात खलती थी कि जो कॉज और फैक्टर्स तो आ जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट जो होता है हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, फिर कंसीव भी हो जाती है उनकी वाइफ। लेकिन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करें? कुछ भी तो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारी रिसर्च के बाद और जो हमारे यूनानी के जो बहुत ही ओल्डेस्ट जो समझ लीजिए लिटरेचर्स हैं, उनमें पढ़ने के बाद, उनकी खोज करने के बाद फिर जा कर के कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे ऐसे मिले कि जिनका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी पर। तो उन चीज़ों को हमने जमा करके ये एक माजून फॉर्म में, हलवे की फॉर्म में एक मेडिसिन्स मुरतब की, जिसको हम लोग प्रो हमल के नाम से जानते हैं। ये हमने अपने जो है रिसर्च पर बेस्ड है हमारी, और इसको हम प्रो हमल के नाम से जानते हैं और अपने पेशेंट को देते हैं। देख सकते हैं आप ये प्रो हमल। इसमें इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, आप ऐसे नहीं देख पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट, हमारे जो मुफरद इंग्रेडिएंट होते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, वो इसमें यूज़ किए गए हैं।
और काफ़ी ज़्यादा हैं, वो ना वीडियो में बताना पॉसिबल है और ना ही ये समझ लीजिए कि अभी हम बता सकते हैं आपको, ना ही ऐसे आपको दिखाया जा सकता है कि आप देख करके पढ़ सकें। बहुत ज़्यादा हैं एक्चुअली। तो इस वजह से डिस्क्रिप्शन में हम उनको मेंशन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप इनके जो इंग्रेडिएंट हैं वो देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें यूज़ किया गया है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया गया है, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये जो प्रो हमल है, इस प्रो हमल के यूज़ करने से अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब आप लोग कहेंगे कि जब किसी भी पैथी में इसका कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है तो आपकी रिसर्च कैसे हुई और कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में ये काम करेगा। क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे जो ओल्डेस्ट लिटरेचर हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हज़ारों साल पहले अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट था। वहाँ पर भी ये चीज़ थी। कॉजेज़ बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा नहीं पता थे वहाँ पर कि क्यों इनफर्टिलिटी होती है, बट वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ज़रूर था। हमारे लिटरेचर के पढ़ने से ये पता चलता है कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट था और इसके लिए कुछ मेडिसिन्स वो पहले से यूज़ कर रहे थे। वो जब उनका जो है नफ़े ख़ास और उनका जो है एक्शन देखा गया तो कहीं ना कहीं पता चला कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का इन इंग्रेडिएंट्स का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट है। तो वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। इसी तरीके से आज मॉडर्न पैथी में मॉडर्न ये समझ लीजिए जो रिसर्चेस होती हैं, उनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें ऐसे मिलते हैं कि जिनका मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी स्पेशली आप देखें तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी पे उनके इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें जमा करने की कोशिश की गई है और ऐसे ही नहीं कि बस बना दिया और आपको बता दिया। कई सालों से इस पे जो है हमारा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जा रहा है और कई सालों से इसके जो पेशेंट इसके यूज़ करने वाले हैं उसका एक रिकॉर्ड है और वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके यूज़ करने से कितने लोगों के यहाँ फर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम था वो रिज़ॉल्व हुआ, इनफर्टिलिटी जो थी वो ख़त्म हुई और उनके यहाँ उनकी वाइफ कंसीव हो गई हैं। अक्सर ऐसा होता रहता है, बार बार हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं कि आपके मेडिसिन यूज़ करने से हमारे यहाँ जो दसियों साल से प्रॉब्लम थी वो रिज़ॉल्व हो गई है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल मेडिसिन है, दोनों ही पार्टनर इसको यूज़ करते हैं और 3 महीने तक हम इसको यूज़ करने का जो है मशवरा देते हैं, रिकमेंड करते हैं कि 3 महीने कम से कम यूज़ करिए। 3 महीने यूज़ करने के बाद फिर जो इंशाल्लाह आपके यहाँ ज़रूर आपकी जो वाइफ है वो कंसीव होंगी। लेकिन शर्त ये है कि आपने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए हों, सारे आपने जो है जितने भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो आपने करा लिए, सारे नॉर्मल हैं, किसी तरह कोई इशू नहीं है। आप मेल पार्टनर के स्पर्म काउंट का भी कोई इशू नहीं है, मोटेलिटी सही है, बिल्कुल नॉर्मल सीमेन एनालिसिस आ रहा है उनका। आपकी वाइफ के मेंसेस बिल्कुल रेगुलर हैं, किसी तरह का कोई पेन नहीं है, कोई भी किसी तरह का इरेगुलरिटी नहीं है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं। तो उस केस में आपको इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ को पीसीओडी है, आपके मेल पार्टनर को जो है एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, लेकिन फिर आप इसको यूज़ किए जा रहे हैं, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं पहले ही साफ मना कर दे रहा हूँ आपको, ऐसे मत यूज़ करिए। अगर आपके अंदर कोई कॉज, कोई फैक्टर मिल रहा है अनएक्सप्लेन मेल इनफर्टिलिटी का या फीमेल इनफर्टिलिटी का, तो पहले उसका ट्रीटमेंट कराना आपके लिए ज़रूरी है। पहले उसको ट्रीट करिए, उसके बाद इसका यूज़ करिए, तो आसानी से इंशाल्लाह कंसीव हो जाएगा। लेकिन पहले नॉर्मल लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। जब नॉर्मल हो जाएंगे दोनों लोग तब इसका यूज़ करें, उससे पहले ना यूज़ करें। एक बात तो ये। अब अगर हम बात करें कि एक तो ये हो गया कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में यूज़ कर सकते हैं इसको, इसके और दीगर बेनिफिट्स भी हैं। यही नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेल जो है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में यूज़ करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हम अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हम दोनों ही पार्टनर इसको यूज़ करते हैं, दोनों ही पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों पार्टनर को इसको यूज़ करना है। अब जाहिर सी बात है, दोनों पार्टनर यूज़ करेंगे तो दोनों पार्टनर को फ़ायदा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूज़ करें फीमेल और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में सिर्फ फीमेल को फ़ायदा हो, बाकी कोई और फ़ायदा हो ही ना, और मेल को फ़ायदा हो, ऐसा कोई हरगिज़ नहीं है। दोनों ही पार्टनर को फ़ायदा होगा इसमें। क्या क्या, देखिए हम पहले मेल की बात कर लेते हैं। मेल में क्या हो, देखिए सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ, और हमारे यहाँ यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
किडनी के कमज़ोर होने की वजह से, किडनी के वीक होने की वजह से, गुर्दे और मसाने के कमज़ोर होने की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हुआ करते हैं कुछ लोगों में। वो क्या कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। किडनी के वीक होने की वजह से, मसाने के कमज़ोर होने की वजह से किसी शख्स में ईडी या पीएमई डेवलप हो सकता है, तो उसमें ये फ़ायदा करता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो कुछ इंग्रेडिएंट हैं, उन इंग्रेडिएंट का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ऐसा है कि वो किडनी के को और आपके मसाने को, आपके गुर्दे को मजबूती फ़राहम करता है, तक़वियत बख्शता है। तो उसकी वजह से जो आपको जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे थे, गुर्दे और मसाने के वीक होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से जो आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे थे, तो उनमें भी रिलीफ़ आएगा आपको। एक बात तो ये। इसी तरीके से कुछ लोगों में हाइड्रोस्पर्मिया की प्रॉब्लम होती है। उनका जो सीमेन होता है वो बिल्कुल वाटरी हो जाता है, पतला हो जाता है, पानी की तरह बहने लगता है। तो उसकी वजह से और दूसरे प्रॉब्लम आते हैं, जरियान की शिकायत हो जाती है। रिक्कत की वजह से जरियान की शिकायत हो जाती है, यानी कि हाइड्रोस्पर्मिया की वजह से स्पर्मेटोरिया डेवलप हो जाता है, तो उसमें इसका फ़ायदा होगा। ये तो मेल पार्टनर में हो गए। जरियान में आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली किडनी के वीक होने की वजह से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें इसका बहुत ख़ास फ़ायदा है। एक तो ये बेनिफिट हो गए कुछ जो ख़ास बेनिफिट हम आपको बता रहे हैं, और लेकिन इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, लेकिन हम ख़ास की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये मेल में ये बेनिफिट आएंगे इसके यूज़ करने की वजह से। फ़ीमेल की अगर हम बात करें, फ़ीमेल में ये तो है ही इसका ख़ास बेनिफिट कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में यूज़ करेंगे तो आपकी वाइफ फर्टाइल हो जाएंगी, उनके यहाँ जो प्रेगनेंसी है वो अचीव हो जाएगी। इसके साथ साथ उनके यहाँ एक सैलानुर रहम नाम का मर्ज़ होता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उसको हम लोग सैलानुर रहम कहते हैं, लेकिन एलोपैथ में, मॉडर्न में उसको लिकोरिया के नाम से जाना जाता है। तो लिकोरिया और सैलानुर रहम में इसका बहुत ख़ास बेनिफिट है। जिन लोगों में लिकोरिया की शिकायत है, कमर कटना भी कहते हैं इसको, तो कमर कटने में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनको जो ये प्रॉब्लम होगी ये रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ ख़ास बेनिफिट हैं जो ख़ास हमने ज़िक्र कर दिए। बाकी इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो तो सब नहीं बताए जा सकते। डिस्क्रिप्शन में हम कोशिश करेंगे कि मेंशन करेंगे कि वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके इंग्रेडिएंट हम आपको मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में कि इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, और ये बता देंगे इसकी डोज़ क्या है। डोज़ हम आपको यहाँ भी बता देते हैं कि 3-3 चम्मच आपको सुबह में खाना होता है दूध के साथ। दोनों ही पार्टनर, मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर 3 महीनों तक सुबह जो है 3 चम्मच यानी कि 30 ग्राम्स, 30 ग्राम इसकी डोज़ है, 25 से 30 ग्राम, 3 चम्मच आपको सुबह खाना है, आपको भी और आपकी वाइफ को भी। ये इसकी डोज़ हो गई, 3 महीने तक खाना है, ये इसका पूरा तरीक़ा है। तो ये बात हो गई कि इसकी डोज़ के बारे में। बाकी इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो 500 रुपीज़ की एक बॉक्स की कीमत है, 500 रुपीज़। ये 500 रुपीज़ पे करके आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया, या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी इजीली डिलीवरेबल है, ये डिलीवर हो जाएगा, आसानी से आप मंगा सकते हैं। तो टोटल 1 महीने की जो डोज़ आएगी, जो वो 6 बॉक्स चाहिए होंगे, टोटल 6 नंबर चाहिए, 6 नंबर ऑफ दिस बॉक्स। तो आपकी वाइफ और आप दोनों लोग 6 बॉक्स पूरे महीने यूज़ करेंगे। तो ये इसका पूरा सिस्टम है। व्हाट्सएप पे ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप इसी नंबर पे अपना एड्रेस भेज करके इसको मंगा सकते हैं। बाकी फिर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि डायरेक्टली आप ना लेकर के, एक मतलब आप हमसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, अपनी रिपोर्ट्स हमें दिखा दीजिए। अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम आपको इसके साथ में कुछ और भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर इसकी ज़रूरत नहीं भी होगी तो हम दूसरी मेडिसिन आपको आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमसे कंसल्ट करने के लिए भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया हमारे रिसर्च प्रोडक्ट प्रोहमल के बारे में कि प्रोहमल के क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन डिजीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो ख़ास इसका बेनिफिट है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में, उसके बारे में हमने आपको बताया। बाकी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के अलावा और भी क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं इसके, वो हमने डिस्कस किए। इसकी कीमत क्या है, डोज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो ऑर्डर करने का तरीका भी हम आपको बता चुके हैं। आप इस तरीके से आप इसको मंगा सकते हैं अपने यहाँ आसानी से, पूरी दुनिया में कहीं भी ये डिलीवर हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर कल दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे उसके बेनिफिट के बारे में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।